नमस्कार दोस्तों। शिक्षा पे बात करेंगे। शिक्षा ऐसा विषय है कि भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों के कॉन्करेंट लिस्ट में है और दोनों ही सरकारें अ, इस पर योजना बना सकती है, नियम बना सकती है, कानून बना सकती है और लागू कर सकती है। शिक्षा अधिकतर शिक्षा की जो नीति है वो केंद्र सरकार बनाती है और वो सारे प्रदेशों में लागू होती है। शिक्षा लेकिन शिक्षा जो है दोनों ही सरकारों द्वारा उपेक्षित है। सरकार, खास तौर से केंद्र सरकार, इस पर निवेश नहीं करना चाहती है और शोध शोध पर तो बहुत ही कम निवेश। जब तक दोस्तों शोध पर निवेश नहीं होगा, हम लोग नई नई चीज़ें नहीं शोध कर सकेंगे, तब तक हमारी स्थिति ठीक नहीं हो सकती है। क्योंकि कोई भी उत्पादन करो, किसी भी चीज़ का उत्पादन हो, उसमें एक डिज़ाइन और तकनीक की ज़रूरत पड़ती है। और अगर एग्रीकल्चर भी है तो उसमें भी नए नए रिसर्च की ज़रूरत है कि मिट्टी कैसी चाहिए, मिट्टी में क्या क्या गुण होने चाहिए, उस फसल को उगाने के लिए कितना पानी चाहिए, कितनी फर्टिलाइज़र चाहिए। इसी तरह से अगर हमको विमान बनाना है तो क्रायोजेनिक इंजन चाहिए। क्रायोजेनिक इंजन कैसे बनेगा, उसके लिए शोध करनी पड़ती है। और हम विदेश के ऊपर आधारित हैं और विदेश जो है कभी भी हमको वो तकनीक नहीं देगा जिससे उसका व्यापार कम पड़े। तो ये एक मोटी मोटी बात है। और भारत सरकार ने अभी नई शिक्षा नीति लागू की 2020 में। उसमें कहा गया कि भाई जीडीपी का जो है 6% कम से कम जीडीपी का शिक्षा पर निवेश हो। लेकिन उसके बाद सरकार ने 2025-26 का जो बजट दिया है उसके अंदर 2.53% जो है बजट रखा है। मतलब आप देखिए कि कहाँ तो सरकार और नीति कह रही है कि 6% जीडीपी का होना चाहिए, कहाँ सरकार जीडीपी का 2.53% ही रख रही है, जबकि मनमोहन सिंह की सरकार में 3.3% था। मतलब उससे भी कम और पिछले साल से भी कम बजट रखा है इस बार। तो ये शिक्षा में बजट कम करना बच्चों के साथ एक तरह का धोखा है। कॉलेज पहुंचते पहुंचते 80% लोग जो है बच्चे जो है ड्रॉप आउट कर जाते हैं। मतलब 5th के पहले कर जाते हैं, फिर 8th में कुछ कर जाते हैं और 10th के बाद, मतलब कॉलेज 10th 12th भी कर लेते हैं बहुत से बच्चे। लेकिन कॉलेज में हायर एजुकेशन में केवल 20% बच्चे जो है जा पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि 80% ड्रॉप हो जाता है। तो ये जो हम जो समान शिक्षा अभियान चला रहे हैं, इसका मतलब आधारभूत परिवर्तन की ज़रूरत मानते हैं शिक्षा के अंदर। सबसे पहले तो शिक्षा में निवेश बढ़ाने की ज़रूरत है और निवेश भी बढ़ाएं और शोध में निवेश बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। वर्तमान शिक्षा को तत्काल बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये गैर बराबरी नहीं बढ़ा रही है, बल्कि ये बेरोज़गारी और भ्रष्टाचार भी बढ़ा रही है। मतलब ये जो हमारी शिक्षा है ये बेरोज़गारी तो बढ़ा ही रही है, मतलब गैर बराबरी तो बढ़ा ही रही है, विषमताएं तो बढ़ा ही रही है, लेकिन भ्रष्टाचार भी बढ़ा रही है, बेरोज़गारी भी बढ़ा रही है। तो ऐसी शिक्षा का क्या फ़ायदा? इसलिए इसको तो बंद ही कर देना चाहिए। सरकारी स्कूलों में दलितों के साथ बहुत भेदभाव होता है। पानी की मटकी छूने से तक नहीं देते। कोई छू लेता है बच्चा तो उसको मारपीट करते हैं, मटकी फोड़ देते हैं। और हमारे राजस्थान में तो जालौर के अंदर जो एक गांव है उसके अंदर एक टीचर ने मटकी को छू लिया तो उसको मारा, और इतना मारा कि उसकी डेथ हो गई। तो इतना, ये शिक्षा का क्या मतलब जब अगर दलितों के साथ इस तरह का अत्याचार होता है। हमारे हमारे संविधान में ये लिखा है कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन ये भेदभाव का तो बड़ा तगड़ा नमूना है, ये हो रहा है, आज भी हो रहा है स्कूलों में। तो इसको देखने की जरूरत। ग्रामीण पूछते हैं कि क्यों बच्चों को क्यों पढ़ाएं, क्योंकि इस शिक्षा से कोई रोज़गार तो मिलता नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि सरकार देश की सबसे बड़ी यातायात व्यवस्था चला सकती है, रेल।
रेलवे का जो नेटवर्क है, और 2-2.5 करोड़ लोग जो है, 2.5-3 करोड़ लोग रोज़ रेलवे से सफ़र करते हैं, इधर से उधर जाते हैं। जब इधर से उधर जाते हैं रेलवे के 2.5 करोड़ लोग, और उनकी सारी व्यवस्था रेलवे विभाग कर सकता है, इतना सक्षम है हमारा देश, तो फिर शिक्षा को जो है, शिक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं कर सकता है? ये एक बड़ा प्रश्न हमारे सामने है। इसका मतलब ये है कि सरकारें शिक्षा को उपेक्षित रखना चाहती है, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रही। वो चाहती नहीं है कि बच्चे पढ़ें और अच्छी गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले, जबकि सभी बच्चों का जो है ये मूल अधिकार है। अब तो अधिकार में जोड़ दिया है कि सबको जो है मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। ये और अभी तक 14 साल की है, तो हम जो ये समता शिक्षा अभियान चला रहे हैं, वो मांग करते हैं कि केजी से पीजी तक शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए। और अगर वो शिक्षा आप और पहले तो हम ये मांग करते हैं कि शिक्षा का निजीकरण करें, प्राइवेट स्कूल हो ही ना, और सरकारी स्कूल ही सारे बच्चों को पढ़ाए और एक तरह का सिलेबस पढ़ाए। अगर ये संभव नहीं है, अभी मान लीजिए आपके पास इतना संसाधन नहीं है कि आप इतनी बड़ी शिक्षा व्यवस्था को चला सकें, उन स्कूलों को भी हाथ में लेकर के चला सकें जो निजी तौर पर चल रहे हैं, तो हम दूसरा एक सुझाव और देते हैं कि अगर आप शिक्षा आप स्वयं नहीं चला सकते हैं, तो प्राइवेट स्कूल चलने दें, लेकिन बच्चों की फ़ीस जो है 12th तक, बल्कि पीजी तक सरकार स्वयं वहन करे। बच्चों के ऊपर वो फ़ीस का जो है लोड पेरेंट्स पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो उसका भी अधिकार है। अगर सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा है, तो वो कहाँ जाएगा? वो प्राइवेट स्कूल में ही जाएगा। तो उसका प्राइवेट स्कूल में अगर वो जाता है, तो उसका अधिकार क्यों छीना जा रहा है? सरकारी स्कूल में आप जो फ़ीस है वो कम है, बल्कि नहीं है, तो प्राइवेट स्कूल की फ़ीस जो है उस बच्चे के पेरेंट्स से क्यों वसूल की जाती है? प्राइवेट स्कूल के बच्चों की फ़ीस भी सरकार दे, ये हमारी मांग है, और इसको सरकार को मान लेना चाहिए। केवल राजनीतिक इच्छा, मतलब ये हो सकता है सर, अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो सरकारों में, तो वो ये कर सकते हैं, लेकिन चूँकि उनके वोट इससे जुड़े हुए नहीं हैं, इसलिए वो इसको करना नहीं चाहते हैं। दोस्तों, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप राष्ट्रीयकरण नहीं कर सकते हैं शिक्षा का, तो सामाजिककरण करें। सामाजिककरण का मतलब मोहल्ले के स्कूल के मोहल्लों के लोगों की कमेटियाँ उसको चलाएं और सरकार उसको फंड करे। मतलब सरकार प्रशासनिक तौर पर अपनी व्यवस्था नहीं कर सकती है, तो मोहल्ले की समितियों को वो व्यवस्था दी जाए, वो स्कूल चलाए और फंड जो है सरकार करे। तो ये एक दूसरी व्यवस्था हो सकती है। मतलब मैंने आपको 3 विकल्प दिए। एक, सरकार निजीकरण का राष्ट्रीयकरण कर दे। दूसरा, सरकार जो है केजी से पीजी तक के बच्चों की फ़ीस जो है सरकार स्वयं वहन करे। तीसरा, सामाजिकरण कर दे बच्चों इस शिक्षा का, और मोहल्लों के स्कूल की गवर्निंग बॉडी बनाए, समिति बनाए, और वही उस स्कूल को रन करे, और उनको अधिकार हो कि वो टीचर को लगा सकें, टीचर की कमी नहीं हो, स्कूल में मिड डे मील की जो है पूरी व्यवस्था हो, बच्चों के खेलने की पूरी व्यवस्था हो। ये सारी काम वहाँ की गवर्निंग कमेटी करे। तो ये समान शिक्षा का यही मतलब है कि सबको एक तरह की शिक्षा, एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उनका पुनर्मूल्यांकन हो, उनको सही ढंग से बनाई जाए, उनको ठीक से पढ़ाई जाए, और वो ही पढ़ाई जाए सब जगह पूरे भारत में, कश्मीर से लगा करके कन्याकुमारी तक, और बंगाल से लगा करके बम्बई तक, सब में से एक ही तरह की शिक्षा हो। तब ही जा कर के हम अच्छी व्यवस्था पैदा कर सकते हैं, अच्छे नागरिक बना सकते हैं, और अच्छे कर्तव्यनिष्ठ नागरिक पैदा कर सकते हैं। बस मैं इतना ही कह करके इस वीडियो को समाप्त करता हूं, और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें, और
अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, बेल आइकन दबाना न भूलें। और फ़ायदा ये है सब्सक्राइब करने का कि हम जब भी कोई नया वीडियो बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता है। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।